Assalamu alaikum student. Today our topic is plants. Keywords: earth, mineral, requirements, wilt, soil, survive, factor, producer, consumer. If we keep a plant out of the soil for a long time, अगर हम किसी भी प्लांट को जो है वो मिट्टी से बाहर निकाल कर रखें बहुत ज़्यादा देर के लिए, the plants die. तो प्लांट्स क्या करता है? डाई कर जाता है. वाई डज इट डाई? वो डाई क्यों कर जाता है? बिकॉज इट डज़ नॉट गेट इट्स बेसिक नीड टू सर्वाइव. क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स जो है वो गेन नहीं कर पाता. ठीक है, बेसिक फूड्स जो है जिसकी उसको ज़रूरत होती है, ठीक है, बेसिक जो है फैक्टर्स जिनकी उसको ज़रूरत होती है वो उसको नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से वो डाई कर जाता है. लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो नीड सम बेसिक फैक्टर्स टू सर्वाइव. बिल्कुल प्लांट्स और एनिमल्स भी जो हैं उनको बेसिक फैक्टर्स की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो इस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें. दे नीड सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल रिच इन मिनरल्स टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्थी. उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सूरज की रोशनी की, पानी की, हवा की और ऐसी मिट्टी जिसके अंदर मिनरल्स मौजूद हों ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें और हेल्थी रहें. प्लांट्स विल डाई और विल्ट. प्लांट जो है किस वक्त डाई कर जाता है? प्लांट्स या तो मर जाता है या मुरझा जाता है अगर उनको ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड ना किए जाएं. द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी. प्लांट्स की जो स्टडी है उनको जब प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको हम बॉटनी कहते हैं. साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स आर नोन एज बोटेनिस्ट. साइंटिस्ट यानी कि ऐसे पर्सन्स जो हायर लेवल पे जाके प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको बोटेनिस्ट कहते हैं. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. प्लांट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. दे प्रोवाइड अस विद फूड. वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं एंड मैनी यूज़फुल थिंग्स, और बहुत सी ऐसी मुफीद चीज़ें फ्राहम करते हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है कि पैदा करने वाले. बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. क्यों कहा जाता है उनके प्रोड्यूसर्स? क्योंकि वो अपनी खुराक ख़ुद प्रिपेयर करते हैं, ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं. वो अपनी खुराक कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? अपने लीव्स के अंदर. लीव्स आर ग्रीन. लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल. क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी खुराक ख़ुद तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, यानी कि शुगर की फॉर्म में प्लांट्स जो है वो क्लोरोफिल की मदद से अपनी खुराक ख़ुद प्रिपेयर करता है. द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग शुगर्स इनसाइड लीफ बाय ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. यानी कि शुगर जो प्लांट के अंदर, प्लांट्स की जो लीव्स के अंदर जो बन रही होती है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. सम ऑफ द प्लांट्स, डायग्राम में देखें बच्चों, सम ऑफ द प्लांट्स प्रोडक्ट्स वी कंज्यूम इन डेली लाइफ. अब यहाँ पे देखें आपको अपनी डेली लाइफ की कितनी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं. ठीक है, हम ये सारी क्या हैं? ये सारी हम प्लांट्स से गेन करते हैं. ठीक है, कैरेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, टमाटर नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, इसी तरह आपको एप्पल नज़र आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से. डू यू नो सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. क्या आपको पता है कुछ प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट खाते हैं? द वीनस फ्लाई ट्रैप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्लांट. वीनस फ्लाई ट्रैप जो है एक एग्जाम्पल है ऐसे प्लांट्स की जो कि इंसेक्ट्स जब उस पौधे के ऊपर जैसे ही, प्लांट के ऊपर जैसे ही कोई इंसेक्ट फ्लाई करता है, यानी कि आकर बैठता है, तो वो क्या करता है, उसको, वो पौधा उसको फ़ौरन से पकड़ लेता है, अपने अंदर ट्रैप कर लेता है उसको. इट्स लीव्स स्नैप शट ऑन इंसेक्ट्स. यानी कि वो अपने जो लीव्स है वो शट यानी कि बंद कर लेता है उस इंसेक्ट्स के ऊपर.
फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो शुगर बन रही होती है लीफ के अंदर, वो कब और किस वक्त होते हैं? जब सूरज की रोशनी मौजूद हो, यानी कि दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीव्स के अंदर। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के नतीजे में क्या होता है? ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज्ड होती है। ठीक है, नीचे डायग्राम में देखिए, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस मोस्टली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, यानी कि ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा होता है? प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट होता है, यानी कि लीव्स के अंदर जो है वो मोस्टली लीव्स या जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा पाया जाता है। साइड पे डायग्राम देखें आप, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। अब आप देखें, आप ग्रीन एक जो है, ठीक है, वो छोटा सा लैब सा बनाया हुआ है, ठीक है, उसको देखें आप, वो क्लोरोफिल है, ठीक है। एक्चुअल में प्लांट्स की जो लीव है उसको ज़रा जूम करके, यानी कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए कर दिखाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? क्लोरोफिल दिखाया हुआ है। Characteristics of plants. Let's read about some characteristic of plants in detail. यानी कि प्लांट्स के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ मूवमेंट। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ प्लांट मूव? क्या आप कभी हैरान हुए हैं कि प्लांट किस तरह से मूव कर सकते हैं? प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस इन मैनी फॉर्म्स। मूवमेंट्स ऑफ प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर उसके अंदर कैसे मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर? तो वो बहुत सी फॉर्म्स हैं, यानी कि बेंडिंग का मतलब वो थोड़ा झुक जाता है, ट्विस्टिंग यानी कि वो लहराना शुरू कर देता है, एंड एलोंगेशन यानी कि वो बढ़ता रहता है, ठीक है, लॉन्गेज यानी कि थोड़ा सा बढ़ते रहते हैं। यंग सनफ्लावर प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू ट्रैक द सन। यंग सनफ्लावर जो होता है ना प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, ये सनफ्लावर का जो यंग प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को ट्रैक करता है। यहाँ जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी होगी वहाँ जो है ना उसका सनफ्लावर का जो फेस है उस तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है। अगर तो वो बिल्कुल उसके हेड पे होगा तो ठीक है, उसका सर बिल्कुल सीधा होगा। अगर वो थोड़ा लेफ़्ट राइट पे होगा, उसका मुंह जो है वो उस तरफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, द फेस ईस्ट ईच मॉर्निंग एंड फॉलो द पाथ ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यूरिंग द डे। यानी कि आपको पता है सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मशरिक़ से निकल के मगरिब की तरफ आ रहा होता है फुल डे में, ठीक है। तो जैसे जैसे वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ आ रहा होता है, तो इसी तरह जो है सनफ्लावर अपनी जो मूवमेंट है वो वैसे वैसे कर रहा होता है, ठीक है। जो जिस वक्त वो मशरिक़ में होता है उसका जो फेस होता है वो ईस्ट की तरफ होता है। फिर फुल डे जो है वो जहाँ जहाँ सूरज जा रहा होता है, जहाँ जहाँ सूरज की मूवमेंट हो रही होती है, वहाँ वहाँ उसका फेस जो है वो टर्न करता रहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ। लाइक एनिमल्स प्लांट्स आल्सो ग्रो। एनिमल्स की तरह भी प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। व्हेन वी स्प्रेड सीड्स इन द सॉइल, जब हम स्प्रेड जो वो सीड्स जो हैं वो सॉइल के अंदर स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है, दे ग्रो इनटू एन अडल्ट प्लांट बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट ग्रोथ स्टेज। तो क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो पहले छोटा सा होता है, फिर उसके बाद जो है उसकी ग्रोथ होती रहती है। जब हम उसको जब बेसिक फैक्टर्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको वो ग्रो करता जाता है, ठीक है। देयर ग्रोथ इज़ लिंक्ड विद सेवरल सर्वाइव फैक्टर। अब उसके जो ग्रोथ का जो लिंक है वो बहुत से फैक्टर्स से, बेसिक फैक्टर्स से जो है उसका लिंक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स गेटिंग प्रॉपर सनलाइट। प्लांट्स के पास अगर उसकी ग्रोथ बेटर होनी चाहिए तो उसकी ग्रोथ को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर उसके बाद वाटर, अच्छा खासा हमें उसे वाटर प्रोवाइड करना चाहिए।
एंड मतलब डेली उसको वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। एंड सॉइल रिच इन मिनरल्स ग्रो फास्टर, और ऐसी मिट्टी में हमें उसे ग्रो करवाना चाहिए जो कि